नागौर जिले के डेगाना विधानसभा में वैज्ञानिक ने खोज करके साबित कर दिया कि डेगाना भी भारत में एक जम्मू कश्मीर का टुकड़ा है। डेगाना में निकला सोना। राजस्थान के डेगाना नागौर में लिथियम के भंडार मिले हैं। इसे सफेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। जीएसआई और माइनिंग अधिकारियों का दावा है कि यहाँ मिले लिथियम के भंडार की कैपेसिटी हाल में जम्मू कश्मीर में 59 लाख टन लिथियम के भंडार से भी ज्यादा है। दावा है कि यहाँ इतना लिथियम है कि भारत की टोटल डिमांड की 80% भरपाई यहीं से हो सकती है। अब तक भारत लिथियम के लिए चीन पर निर्भर है। अब माना जा रहा है कि चीन की मोनोपोली खत्म होगी और खाड़ी देशों की तरह राजस्थान की किस्मत के सितारे भी बुलंद होंगे। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। भारत लिथियम के लिए पूरी तरह महंगी विदेशी सप्लाई पर निर्भर है। अब जीएसआई को डेगाना के आसपास लिथियम के बड़े डिपॉजिट मिले हैं। 30 साल से वीरान है पहाड़ी। राजस्थान में लिथियम के भंडार डेगाना की उसी रेवात पहाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में मिले हैं, जहां से कभी देश में टंगस्टन खनिज की सप्लाई की जाती थी। ब्रिटिश हुकूमत काल में अंग्रेजों ने साल 1914 में डेगाना में रेवात की पहाड़ी पर टंगस्टन खनिज खोजा था। यहाँ से निकलने वाला टंगस्टन आजादी से पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौर में ब्रिटिश सेना के लिए युद्ध सामग्री बनाने के काम आता था। आजादी के बाद देश में ऊर्जा और हेल्थ सेक्टर में सर्जिकल उपकरण बनाने के क्षेत्र में भी इसका उपयोग किया जाता रहा। उस समय करीब 1500 लोग यहाँ काम करते थे। साल 1992-93 में चीन की सस्ती एक्सपोर्ट पॉलिसी ने यहाँ से निकलने वाले टंगस्टन को महंगा बना दिया। इस वजह से यहाँ टंगस्टन का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। हर समय आबाद रहने वाली और सालों तक टंगस्टन सप्लाई कर देश के विकास में सहायक बनी ये पहाड़ी एक ही झटके में वीरान हो गई। तब के दौर में जीएसआई और अन्य सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों के यहाँ बने ऑफिस, घर, गार्डन और यहाँ तक कि स्कूल भी खंडहरों में तब्दील हो गए। अब इसी पहाड़ी से निकलने वाला लिथियम राजस्थान और देश की किस्मत बदलेगा। 3 पॉइंट में समझिए लिथियम के भंडार मिलना क्यों है बड़ी उपलब्धि। लिथियम दुनिया का सबसे हल्का मेटल, बैटरी से चलने वाली हर डिवाइस की जरूरत। लिथियम दुनिया का सबसे सॉफ्ट और हल्का मेटल है। इतना सॉफ्ट है कि इसे सब्जी काटने वाले चाकू से काटा जा सकता है और हल्का इतना कि पानी में डालने पर तैरने लगता है। ये केमिकल एनर्जी को स्टोर करके उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। आज घर की हर चार्जेबल इलेक्ट्रॉनिक और बैटरी वाले गैजेट में लिथियम मौजूद है। इसी वजह से दुनिया भर में लिथियम की जबरदस्त डिमांड रहती है। ग्लोबल डिमांड के चलते ही इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। 1 टन लिथियम की ग्लोबल वैल्यू करीब 57.36 लाख रुपए है। अगले 25 साल में दुनिया में 500% बढ़ेगी डिमांड। दुनिया भर में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फ्यूल एनर्जी से ग्रीन एनर्जी की ओर हर देश तेजी से बढ़ रहा है। एयरक्राफ्ट से लेकर विंड टर्बाइन, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल और घर की हर छोटी बड़ी चार्जेबल डिवाइस में लिथियम का उपयोग बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक लिथियम मेटल की ग्लोबल डिमांड 500% तक बढ़ जाएगी। इस लिहाज से राजस्थान में लिथियम के अथाह भंडार मिलना न सिर्फ स्टेट की बल्कि देश की इकोनॉमी के लिए बेहद फायदेमंद है। भारत लिथियम का बड़ा खरीदार। दुनिया भर में लिथियम का सबसे ज्यादा 210 लाख टन के भंडार फिलहाल बोलिविया देश में है। इसके बाद अर्जेंटीना, चिली और अमेरिका में भी बड़े भंडार मौजूद हैं। बावजूद इसके लिथियम के 51 लाख टन के भंडार वाले चीन की ग्लोबल मार्केट में मोनोपोली चलती है। नीता 49,165 टीटी। भारत को भी अपने कुल लिथियम इंपोर्ट का 53.76% चीन से खरीदना पड़ता है। साल 2020-21 में भारत ने 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लिथियम इंपोर्ट किया था और इसमें से 3,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का लिथियम चीन से खरीदा गया था। ऐसे में अधिकारियों का मानना है कि राजस्थान में मिले लिथियम डिपॉजिट इतने हैं कि चीन की मोनोपोली को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है और ग्रीन एनर्जी के मामले में देश आत्मनिर्भर बन सकता है। 2 साल पहले हाई ग्रेड टंगस्टन खोजने पहुंची जीएसआई सवे टीम। 2 साल पहले हाई ग्रेड टंगस्टन खोजने पहुंची जीएसआई सवे टीम। राजस्थान में लिथियम के भंडार मिलने की कहानी भी बड़ी रोचक है। केंद्र सरकार के निर्देशों पर जीएसआई सवे टीम डेगाना में हाई ग्रेड